वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज रबीका और हुसैन की शादी के ऊपर रिएक्शन वीडियो देने जा रही हूँ। तो जो अभी तक चल रही है, बहुत लंबी शादी चल रही है। सो देखते हैं कि रबीका ने अपनी शादी में क्या पहना और क्या क्या कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डोंट स्किप इट। साल की थी ना, इस साल की शादी हो रही है। आप उससे कंफ्यूज कर रहे होंगे। जो पिछले साल की शादी हुई थी जिसमें रबीका ने वो काली बनियान पहनी हुई थी, हुसैन वो पिछले साल की शादी थी। ये तो इस साल की शादी है। इस साल की तो रहती थी ना भाई, तो ये वो हो रही है। कराची में दोस्तों दो चीजें हैं, एक बन के नहीं दे रही, एक हो के नहीं दे रही। एक यूनिवर्सिटी रोड है जो बन के नहीं दे रही, और इनकी ये शादी है जो हो के नहीं दे रही। मुझे लगता है मेरे बच्चों की भी शादी हो जाएगी, उस दिन इनका कोई ना कोई इवेंट होगा। प्री मायू 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 जो यार कौन सा होता है, मायू होता है ना भाई। कोई ना कोई इनका इवेंट हो रहा होगा शादी में। एक नस्ल से इनकी पिछले शादी साल भी इवेंट था कोई, एक नस्ल हो, आई थिंक एंगेजमेंट थी, फोटोशूट्स देखे थे मैंने। आपको उन आंटियों का तो पता होगा जो शादी के बाद तंग करती हैं कि बेटा खुशखबरी कब आएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद कपल है जिसको उन आंटियों ने तंग ही नहीं किया। उन आंटियों को पता था कि जब तक इनकी खुशखबरी आएगी ना, वो आंटियां इस दुनिया में ही नहीं होंगी। इनमें बहुत टाइम लग जाना भाई, बहुत टाइम। स्टार्टेड विद हर इवेंट। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी शादी पूरे 25 शादी चली है। स्टार्ट हुई थी 2025 में और अभी दिसंबर में भी चल रही है। अच्छा, बीच में थोड़ा सा गैप था। ड्रेसेस जो हैं, ब्राइडल लुक्स जो हैं, वो रबीका बाजी के मैं देख चुका हूँ। लेकिन दूल्हे साहब हैं कि वो हर दफा सरप्राइज हो रहे हैं। ओह माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। अरे भाई, ये दीदी कल वाले ड्रेस में भी कुछ ऐसी सी दुल्हन ही लग रही थी। भाई हमें तो भूल गया कि वो रेगुलर ड्रेस में कैसी लगती हैं। और दूल्हे साहब जो हैं वो सालों से सरप्राइज होते जा रहे हैं। कैसे? बाय द वे, पिछले साल का जो सीजन 2 था, उसका एपिसोड 4 याद है आपको, जिसमें सैनू ने नीले जो स्पॉटलाइट है ना वो छीन के रखी हुई है। सैनू की हरकतों पे जरा दोबारा से आते हैं। याद है आपको पिछले सीजन की बात है, जब सैनू ने एंट्री मारी थी वो कश्ती पे। हुई ये क्या था भाई, ये कौन सी एंट्री है? लोग बाय रोड आते हैं, बाय एयर आते हैं, ये दूल्हा मैंने बाय सी अंबानी दुल्हन की को लेने शादी आया हुआ में है। बड़ा ये कैप्टन अनंत जमशेद अंबानी की स्पैरो, शादी में देखा था कि क्या बहुत चल सी रहा है? ये कौन ब्राइडल सा एंट्री हुई पायरेट्स है। ऑफ कोरंगी चल रहा है भाई? भाई ये घूम के पोटी बहुत करने की खूबसूरत क्या लग रही जरूरत थी है भाई? राधिका सीधे तो। सीधे कर लो। और फिर ये जो पीछे वो फुलदुर वाली गने लेके खड़े हुए हैं, वो फायरवर्क्स वाली, ये जो दो हैं, ये खब्बा और सज्जा, इनको देख के समझ आती है कि भाई पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, कितनी बेरोजगारी है। अच्छा भाई, अब जो निकाह का टाइम होता है, बड़ा इमोशनल टाइम होता है। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सैनू जो है वो रो रहे हैं। बड़ा इमोशनल सा सीन है। असल में दुख इस बात का है दोस्तों, निकाह का जो इवेंट है वो गुजर गया, अब वो दोबारा नहीं हो सकता। अब ना निकाह का इवेंट हो सकता है, ना प्री निकाह का इवेंट हो सकता है, अब तो हुसैन पोस्ट रो निकाह रहे हैं इवेंट हो बहुत सकता ज्यादा। है। ये दो इवेंट गुजर गए, उनका दुख है भाई। ये वो शादी है जिसमें दूल्हा और दुल्हन स्पॉन्सर्ड नहीं, उसके अलावा सब स्पॉन्सर्ड, यहाँ तक कि दुल्हन का उपटन भी। हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है आज थी मेरी उपटन, और उपटन की जब बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। मैंने इस दफा चूज किया है द वन एंड ओनली IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को गाइस। तो भाई ओ, ये शादी में भी ग्रैंड पेड प्रमोशन कर लिया। ग्रैंड एडवर्टाइजमेंट भी है भाई। शादी को लंबा करने का जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत सिंपल है। कोई एक इवेंट पकड़ो, उसका प्री और इवेंट और पोस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल ढोलकी है तो प्री ढोलकी कर दो, फिर पोस्ट ढोलकी कर दो, और बीच में भी अगर कोई भंग भरोसा ऐड होता है तो वो भी कर दो। जैसे भाई प्री ढोलकी और ढोलकी के बीच में ढोलक उठाई, ढोलक बजाई, नाच नचाई, चटनी चटाई, मतलब ऐड करते जाओ। इस तरह और एक इवेंट की एक लिस्ट बन जाएगी। और हाँ, इसी तरह आजकल आपके तो एक सीजन में बहुत ही 10 शादी एपिसोड के आराम से इवेंट्स निकल हो आए। रहे। अब मैं यहाँ पे कौन से सीजन के कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, आई हैव लॉस्ट काउंट। लेकिन हुसैनू का एक डांस आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है इंटरनेट पे, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के टाइम जोन्स बयान करते जा रहे हैं अपने हाथों से। न्यूयॉर्क में 3:30 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि जो दूल्हे साहब है ना, वो फैसलाबाद घंटा घर में सुई का रोल कर सकते हैं। भाई का डांस जब से मैंने देखा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर दूं, जीते जी। लेकिन अंधों को भी पता चल गया है कि मैंने क्या देख लिया, वो भी नहीं ले रहे। थोड़ी डांस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। डिटेल को फिल्माया जा रहा है। बेड शीट्स लेने का भी व्लॉग आ चुका है भाई, और 2 लाख लोगों ने उस व्लॉग को देखा है। 2 लाख लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि 2 लाख शादी का जो व्यूज। बिस्तर है उस पर कौन से डिजाइन की और कौन से रंग की बेडशीट बिछने वाली है। ये हैं अब के नौजवान, ये नौजवान जो लेडी हरकतें कर रहे हैं। और इकबाल को इनसे उम्मीद थी कि ये उसके शाहीन बनेंगे, ये पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करेंगे। भाई ये लोगों के बेडरूमों में बसेरा कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। मैं आपको
आपको बताऊं पाकिस्तान में ना दो किस्म के लोग रह गए, एक भंग के लोग, एक ढंग के लोग। ढंग के जो लोग हैं ना उनको समझ आ गई कि भाई इस मुल्क में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा, पाकिस्तानी उनकी वेडिंग पूरी मैंने कोशिश है देखी यहाँ है, पे रफू वहाँ चक्कर का में वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मतलब दूसरे हैं भंग के बहुत लोग जो भंग पी के सो ज़्यादा रहे तो इतनी डेकोरेशन भी रहे, कुछ रहती कर भी है नहीं और सकते, जॉब बहुत भी ही नहीं है, धूमधाम वेले से बैठे हुए हैं, तो वहाँ फिर वो वेडिंग्स यही कर होती रहे हैं, हैं। बेडशीटें चेंज होते हुए देख रहे हैं वो लोग। भाई असल में हमारे मुल्क में है और दो उन लोगों के एंटरटेनमेंट, एक ड्रेसेस खाना बहुत दूसरा ही शादी। हैवी आप होते हैं, देखना यहाँ हर ऑल बंदा ओवर ही वर्क फूडी के है। होते देखे हैं। होंगे आपने वो लोग जो घंटों घंटों गुजार देते जो हैं मैंने इस बहस देखी में हैं कि वो यूट्यूब का पर ये उसकी खाया मैं तूने, बात कर ये रही का हूँ। वो खाया तूने, और अंकल की मुझे कुल्फी आई नहीं खाई, डोंट नो कि ओए तूने बाबे के गोलगप्पे नहीं खाए, सिंपल तूने भी चाचे वेडिंग्स की होती चाट होंगी, नहीं खाई, तूने चाचे की नहीं चाट खाई। और सब छोड़ो यार, बाबे का जैसे कि गोलगप्पा तो हमारे खाओ रिलीजन में यार। तीसरा सिंपली बंदा आ निकाह जाएगा, ओ होता भाई है, तो सब उस छोड़ो टाइप से भी यार, जो होती होंगी। बाबे का गोलगंडे की बट बात है ना यार, इतना पैशनेट और इमोशनल होके इसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई वहाँ का ये अच्छा, वहाँ का वो अच्छा है। ऐसे लोगों को मैं फूडी नहीं कहता, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ फूडी दिया, ये फूडी दिया है। और दूसरी एंटरटेनमेंट है शादी। तेरी शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी कब, उसकी शादी कब होगी, शादी 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 शादी। शादी पे भी आपके भाई ने एक वीडियो बना रखी है, जाओ देख लो। अब ये इतने बड़े जो इन्फ्लुएंजा है ना, इनको चाहिए कि ये शादी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि भाई एक प्रेसिडेंट सेट हो। शादी करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई मिडिल क्लास के लिए। इनकी शादी को देखो तो लगता है कि भाई ये जो है ना अंबानी की शादी को हम देख रहे हैं, लेकिन 144 पिक्सल्स पे। क्यों, बहुत सारी चीजें तो स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन ये आम आवाम को समझ नहीं आती ना। वो चाहते हैं उनकी शादी में भी उसी तरह की लग्जरी। लोग लिटरली कर्जा लेके शादी करते हैं कि भाई उनकी इज्जत बात बढ़ तो जाए, सही है, शादी कर्जा ग्रैंड लेके हो जाए। शादी और नहीं इसमें मैं करनी आपको चाहिए। बताऊं, यंग कपल जो चाह भी रहे जितना होते हैं आपका ना, उनकी बजट हो शादी आपके easy हो पास हो, जाएगा, आप सिंपल उसके सी हो अंदर जाएगी। करो। दोनों साइड के पेरेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे शो खानदान की ऑफ के नाक लिए कट नहीं। जाएगी। लोग क्या कहेंगे, भाई इनकी शादी में ये भी नहीं था, उनकी शादी में तो बहुत कुछ था। अब सोचो यार, ये शादी का सीजन जो इतना लंबा चला है, ये सारे पैसे समेट के अगर ये इसी कपल को वर्ल्ड टूर पे भेजा जाता, सोचो ये जो टाइम जोन बता रहे हैं अपनी हाथों से घंटा घर की सुई बन के, ये भाई पैसों से लंदन घूम सकते थे, घंटा बिग घर की बैंग सुई। घड़ी देख लेते यार, दुनिया घूमते, कल्चर देखते, दिमाग भी खुल जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी इतना इजी नहीं है कि आपने शादी की और आप जो है कोई आपने पैसे जमा किए, आप निकल गए घूमने कहीं इधर उधर। उसकी रुकावट जो है ना वो बनते हैं जो आपके रिश्तेदार हो, क्योंकि शादी के फौरन बाद वो दावतें चेप देते हैं, जी हमारे घर जरूर आना, हमारी दावत है आप दोनों को। एज वंस दूल्हा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चाचों की शक्लें देखी, मैं कहा यार ये तो मर नहीं गए थे हैं, ये दावत पे कैसे बुला रहे, कब्रिस्तान नहीं आऊंगा मैं। समझ ही नहीं आता भाई ये है कौन। आपकी जिंदगी पे डायरेक्टली उनका कोई इफेक्ट नहीं, वो सिर्फ आपको शादियों में मिलेंगे और फौतगी पे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इतनी दावतें होंगी, सबने आपको बुलाया होगा, फिर आप कपल जो है ना लोगों के घरों में जाओगे, उनकी जो है ना दावतें अटेंड करोगे। शुरू के 15 दिन में जो वो जोड़ा होता है, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है भाई, क्योंकि उन्होंने वजन बढ़ा लिया होता है, 2 से 3 केजी बढ़ा लिया। इतनी लंबी शादी के लिए इतने ड्रेसेस भी तो होने चाहिए। अरे ले ले ले, अरे खाइए ना, मेहमान भी परेशान हो जाएंगे कि कितने ड्रेसेस बनाए। बेस्ट टू दिस न्यू कपल। लेकिन भाई आखिरी एपिसोड रिलीज कर दो यार, क्लाइमेक्स रिलीज कर दो जो वलीमे का, और उसके बाद कोई पोस्ट मैरिज पोस्ट वलीमा कुछ ऐसा कुछ नहीं करना भाई। लो जी, पता चले पे दुल्हन के घर में घुसाई, दुल्हन का पहला कदम रखाई, सोफे पे बिठाई, ये फरागत पाई छोड़ दो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है यार, जल्दी करो यार, जस्ट गेट ओवर विद इट। अगेन नो हिट, जस्ट डू इट क्विकली। तो भाई ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मैं चला, गुड बाय। तो अकॉर्डिंग टू मी कि शादी सिंप्लिसिटी से ही करनी चाहिए, जितना सिंपल हो जाए। लेकिन अगर हमारा बजट है और हम खर्च करना चाहते हैं तो कोई उसमें मना नहीं है, पर इतना भी खर्च ना करें कि ओवर बजट हो जाए, बजट से ज़्यादा खर्च हो जाए और फिर बाद में परेशानी हो फैमिली को। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो थी, किसी को कुछ कमेंट करना नहीं था। वैसे रबिका हुसैन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बस ये फ़न के लिए वीडियो थी। और रबिका बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, तो मैं उसको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी उसकी शादी के लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। और टिल देन गुड बाय, टेक केयर।